बहुत 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 धन्यवाद सर। और साथियों, हम अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलवा चुका हूं। अब मैं आपके लिए एक ऐसे ग्रेट लेडी, जिनको सर्विस, जिनको जॉब मिलना निश्चित हो गया, उस जॉब को, कागज को फाड़ के फेंक दिया, ऐसे ग्रेट लेडी आरती सिंह चौहान ग्वालियर से, जो आज एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। तो मैं से ग्रेट लेडी को आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के से सहयोग से बुलाना चाहूंगा। आरती मैम, प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज, आप आए और अपने बारे में बताएं मैम, क्योंकि आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप इस सिस्टम में आकर के इतना बड़ा नाम दाम मुकाम सारा कम समय में आपने स्थापित की है। और इन बातों को बताते हुए मीटिंग को संपूर्ण करेंगे। प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज आरती मैम। जय जयम्बीडी, विजय जयम्बीडी। मैं आरती चौहान ग्वालियर से हूँ। अभी मेरे भाई भरत मंडल सर ने बोला कि मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। शायद ये आज उन्होंने जाना और मैंने भी जाना। जरूरत तो हर इंसान को होती है, क्योंकि आज हम जो है ना, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हम सपने तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। अगर मूवी देख के आते हैं ना, तो ये देखते हैं कि हम भी ऐसे हो गए, हमने भी ऐसा कर लिया। ये जो आज मेरे पास चंद टुकड़े हैं, जो कागज के चंद टुकड़े हैं, ये तो हर एक दूसरे घर में होती हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है। ये मायने ये रखता है कि आपने इन टुकड़ों को कैसे इकट्ठा किया है। इसका ये इकट्ठा करने का आपने कौन सा स्टेट चुना है। जो यहाँ पे कहती है ना कि मैं यहाँ पर आई, मैं छा गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन ये देखो कि पहले मैंने सोचा क्या, पहले मैंने सपना देखा। यहाँ एक सपने की बात होती है। यहाँ दोपहर में हम अपना पूरा सपना करते हैं। तो मेरा भी एक सपना था, मैं भी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करती थी। लेकिन पहले मैं बंद आंखों से देखती थी, आज मैं खुली आंखों से देखती हूँ। और वो मेरा जो खुली आंखों से सपने में देखती हूँ, उसको पूरा करने के लिए विधाता ने एक रामदूत भेजा मेरे पास, हनुमान, जो आज ओम सर के रूप में है हम लोगों के पास। तो उन्होंने मुझे सुचवाया और मुझे करवाया। और मैंने पहला चेक 75,000 का लिया। दूसरा चेक, जब पहला चेक लिया था ना, तो मैं स्टेट में गई थी। तो आप मेरा चेहरा देखते तो शायद है कि जिंदगी में जब लेडी या जेंट्स की शादी होती है, बच्चों की, जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। लेकिन मेरी खुशी सबसे पहले तब हुई थी जब मेरे गले में फूल मालाओं से भरी हुई थी। मेरे पापा के जाने के बाद जो लड़की गम में डूब चुकी थी, बेटी के जाने के बाद जो औरत मरने की कगार पर बैठी थी, उसको इतनी भयानक तरीका से जीने की इच्छा जाग गई है अंदर से। लगता है कि काश अगर 150 साल होते मेरे पास, तो मैं 150 साल भी जीती। क्योंकि जो आज मुझे मिल रहा है, जो आज मुझे मैं देख रही हूँ, वो तो जीने की तमन्ना और बढ़ाती चली जा रही है। और इसी के चलते हुए जब मैंने आगरा में 1.5 लाख का 1,05,651 का चेक पाया, तो वहां पर जो मैंने मस्ती की, मौज मस्ती जो वहां पर देखा, जो एक बचपना मेरे अंदर लौट के आया। जो मैं 50 साल की होने वाली थी, वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैं 20-22 साल की हो गई हूँ। तो वो चीज मुझे वहां मिली। आज मैं ऐसे बिंदास होके बोलती हूँ, दहाड़ती हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला है। पहले कोई सुनने वाला नहीं था। पहले तो चुप, ज्यादा नहीं बोलना, बाहर नहीं निकलना, लड़की हो लड़की बन के रहो, ये सारी चीजें। अगर मांग में सिंदूर भरा था, वो पति के नाम का था। भले ही पति बाहर जा रहा है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन औरत का एक नाम जुड़ गया पति का। आज मेरा खुद का नाम है आरती सिंह चौहान, वीरांगना, JMBD कंपनी की वीरांगना। आज ये मेरा नाम है। आज मेरी कंपनी ने मेरे काम पर मुझे यह नाम दिया है। मेरे पिता का नाम नहीं है, मेरे पति का नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम नहीं है। ये स्वयं का मेरा नाम है। ये मैंने स्वयं कमाया है। ये है इस पीढ़ी में। लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग क्या है, क्यों है। मैं नए लोगों को ये बताना चाहती हूँ, नेटवर्किंग बेटा वही है, भैया वही है जहां से हमने जन्म लिया है। बिना नेटवर्किंग की तो मैं जन्म भी नहीं ले सकती। तो आगे बढ़ने की तो सोचना भी मत कभी भी। और पैसे पैसे कमाने की बात अगर करी जाए, तो जो भी आज तक बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और वकील जो भी बैठे हैं, भैया वहां भी नेटवर्क ही है। अगर वहां नेटवर्क नहीं होता, तो डॉक्टर मक्खी मार रहा होता। अगर वहां वकील का नेटवर्क नहीं होता, तो वकील वहां बैठ के नींद ले रहा होता। क्योंकि वहां कोई भी नहीं होता, वहां कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं होता, वहां कोई
जनसंख्या नहीं होती, वहां कोई जनता नहीं होती। हर चीज आदमी खाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, हर चीज। सोने के लिए भी एक बिस्तर चाहिए, गद्दा चाहिए, चद्दर चाहिए, तकिया चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, रूम चाहिए, और उसमें एसी या पंखा चाहिए। वहां भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क हमारी जिंदगी में रोम रोम में बसा हुआ है। सिर्फ सुचवाने वाला एक ओम गुरु चाहिए, सिर्फ सुचवाने वाला कि हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रही है। इसलिए जहां भी हम चल रहे हैं, रामदेव बाबा ने आज अगर 45,000 करोड़ रुपए उन्होंने अगर किए हैं, तो नेटवर्क की ताकत से। बता दो किस सरकारी नौकरी वाले ने 45,000 करोड़ इकट्ठे करके रखे हैं? बता दो कौन ऐसा है जो हवाई जहाज उड़ा, अपने पर्सनल हवाई जहाज उड़ा रहा है बिना नेटवर्क के? बता दो कौन ऐसा है जो मस्ती जारी में चल रहा है सरकारी नौकरी वाला? बताओ कोई है ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं है। बता दो किसने आज पहले यहाँ लाइट का आविष्कार किया, आज ऐश कर रही है, ये भी नेटवर्क है। फटी जींस पहनने वाला वो आविष्कारी था, उसने भी नेटवर्क ही किया था। इसीलिए आज लता मंगेशकर अगर गाना गा के नेटवर्क में अपना भारत रत्न जीत सकती है, वो भी नेटवर्क ही है। आज जो भी है नेटवर्क ही है। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। और मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी अगर नेटवर्क से चली है तो मृत्यु। अगर भैया मरने के बाद भी अगर आप नेटवर्क में नहीं आना चाहते हो, मत आना प्लीज, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है नेटवर्क में आने की। क्योंकि आप मरोगे तो आपको कुत्ते खाएंगे। नेटवर्क नहीं होगा आपके पास। आपको 4 कंधे चाहिए, नेटवर्क वाले कंधे चाहिए। अगर वो नेटवर्क कंधे नहीं होंगे, आप शमशान तक नहीं जा पाएंगे। अगर लकड़ियां नहीं होंगी तो आप जलाए नहीं जाओगे। हर जगह नेटवर्क चाहिए, हर जगह नेटवर्क चाहिए। इसलिए नेटवर्क से मत भागो, नेटवर्क ही जिंदगी है। मेहनत करो, नेटवर्क तो आप जीते हो, लेकिन उसको प्रूव करके दिखाओ कि हम बिंदास होकर नेटवर्क कर रहे हैं। हम पर्सनल हवाई जहाज लेंगे, हम पर्सनल गाड़ी चलाएंगे। हम आरती चौहान, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब होगा, अब होगा 2 साल के बाद, अब होगा। पर्सनल गाड़ी होगी, पर्सनल बंगला होगा, सब कुछ होगा। आरती चौहान का होगा, जेएमबीडी का नाम होगा, हर काम वो होगा। मैं माता रानी की शुरू से पुजारी थी, और माता रानी ने वो स्टेट मुझे दे दिया है प्रूव करने के लिए। मैं प्रूव करके भी ये दिखाऊंगी। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ये सोचकर मत आना कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक जीवनी सुनने आया हूँ, लोगों को देखने आया हूँ, मैं तमाशा बीन बन के आया हूँ। अरे तमाशा तो करने वाला नांग को पकड़ के लाता है, और वो नचाकर चंद पैसे लेकर कमा के चला जाता है। लेकिन सच पूछिए तो वो नांग है जो उनको पेट में रोजी रोटी देते हैं, वो भी एक नेटवर्क ही है। अगर वो नांग ना होते तो वो पैसे नहीं कमा पाता, उसका पेट नहीं भरता, ये भी एक नेटवर्क है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर यहाँ पर आए हो, अपने अपने अपलायन के साथ बात करिए, आगे बढ़िए, करोड़पति बनिए, पर्सनल जेट खरीदिए। और हमारा समय अब हो रहा है, समय हमारे गुरु कह रहे हैं पाबंद होना चाहिए। इसलिए मैं समय की पाबंद हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और अपनी मीटिंग को यहाँ संपूर्ण करती हूँ, ये आशा के साथ कि अभी शाम को जो 5 वाली मीटिंग है